हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इनइक्वालिटी एंड चैलेंजेस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। इनइक्वालिटी यानी कि असमानता क्या होती है, सभी लोगों को इक्वल ना ट्रीट करना, और इससे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एजुकेशनल इनइक्वालिटी, शिक्षा के क्षेत्र में इनइक्वालिटी क्या होती है, refers to the unequal distribution of academic resources and opportunities among different groups of students। अलग अलग ग्रुप के स्टूडेंट्स को शिक्षा के समान अवसर न मिलना और उसके जो संसाधन हैं उनका भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ना होना। This can manifest in various forms, including disparities based on race, socio-economic status, gender, and geographic location। इसके कई कारण हो सकते हैं। समाज में आर्थिक स्थिति का कमजोर होना और ऐसी लोकेशन पे घर होना जहाँ से स्कूल बहुत दूर है, और जेंडर इनइक्वालिटी भी हो सकती है। For example, students from low-income families may face challenges accessing quality schools and resources। ऐसे बच्चे जो गरीब परिवार से आते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा पाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अच्छे स्कूलों तक इनकी पहुंच लिमिटेड होती है और रिसोर्सेज जैसे कि संसाधन, टेक्स्ट बुक और टेक्नोलॉजी की भी कमी होती है। हेल्थ अच्छी ना होना और सही मात्रा में न्यूट्रिशन का ना मिलना, और इन पर बाल मजदूरी का भी बोझ रहता है। ये कुछ बैरियर्स हैं जिनसे कि बच्चे ज्यादा मात्रा में स्कूल छोड़ते हैं और उनके रोजगार के अवसरों में भी कमी आती है। जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग असमानता क्या होती है और इससे सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। Gender inequality is the unequal treatment and status of people based on their gender, leading to disparities in rights, resources, opportunities, and power, primarily affecting women and girls, but also impacting transgender and non-binary individuals। जेंडर इनइक्वालिटी लोगों के साथ उनके लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव है, जिसके कारण अधिकार, संसाधन और अवसर में भी असमानताएं पैदा होती हैं, जो मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करती हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर जो किन्नर होते हैं और नॉन बाइनरी जिनका कोई जेंडर फिक्स नहीं होता, ऐसे व्यक्तियों को ये सारी चीजें समाज में प्रभावित करती हैं। उनके साथ संसाधन, अवसर और अधिकारों में भी भेदभाव किया जाता है। पैट्रियार्की सिस्टम, पितृ सत्ता, एक सामाजिक व्यवस्था जहां पुरुषों के पास प्राथमिक शक्ति होती है और वे नेतृत्व और अधिकार की प्रमुख भूमिका में होते हैं, जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में संचालित होती है। इसके परिणामस्वरूप जीवन के विभिन्न पहलुओं में असमानताएं पैदा होती हैं, जिनमें शिक्षा, रोजगार की भागीदारी भी शामिल है, और महिलाओं को पुराने समय से चले आ रहे रीति रिवाजों से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। पुअर सोशियो कल्चरल कंडीशन, खराब सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति, जो अक्सर गरीबी, भेदभाव, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी और सोशल नॉर्म्स के कारण से उत्पन्न होती है। इन स्थितियों के कारण स्वास्थ्य संबंधी असमानताएं, संसाधनों तक सीमित पहुंच और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों जैसे कमजोर समूहों के लिए उत्पन्न होती हैं। पुबर्टी, गरीबी, शिक्षा और रोजगार के समान अवसर न मिलने के कारण इनमें गरीबी उत्पन्न हो जाती है, जो कि लिंग असमानता का कारण बनती है। पुअर एजुकेशन, शिक्षा की कमी,
पुअर न्यूट्रिशन सिस्टम, सही स्वास्थ्य और पोषण का ना मिलना, जिसके कारण महिलाएं समाज में कमजोर और पिछड़े वर्गों में आती हैं। ये कुछ कारण हैं जो पुराने समय से चले आ रहे हैं और आज भी लिंग असमानता का कारण बनते हैं। मेजर्स टू एलिमिनेट जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता को खत्म करने के उपाय। संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं, इसके अलावा समाज में क्या क्या चेंजेस लाने हैं। चेंज द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी, शिक्षा तक समान पहुंच को बढ़ावा देना, महिलाओं की समाज में समान भागीदारी होना, भेदभाव और हिंसा के खिलाफ कानूनी सुरक्षा लागू करना, लड़कियों और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, समान वेतन सुनिश्चित करना, सुरक्षित और समावेशी वातावरण प्रदान करना तथा घरों में साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना। इन चीजों को समाज में अपनाना जरूरी है। इंक्रीज द एजुकेशन लेवल, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रॉपर फंड और संसाधन होने चाहिए। टीचर्स ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में सुधार, मॉडर्न करिकुलम, पाठ्यक्रम जो है वो आधुनिक हो, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सभी को समान अवसर प्रदान करना, सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को सशक्त बनाना, टू स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगेंस्ट जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता के विरुद्ध कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं और कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, आर्टिकल 15 जो है वो जेंडर के बेसिस पे जो भेदभाव होता है उसको खत्म करता है। एंड आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी like Article 39D equal pay for equal work and Article 42 maternity relief and fundamental duties such as Article 51A का Part E renouncing practices derogatory to women dignity। इनमें से कुछ आर्टिकल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का भी हिस्सा हैं जो कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। जैसे अनुच्छेद 39D समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा चाहे वह किसी भी लिंग का हो, और अनुच्छेद 42 मातृत्व राहत जिसमें कि महिलाओं को अलग से रिलीफ दिया जाएगा। आर्टिकल 51A ई पुराने समय से चली आ रही अपमानजनक प्रथाओं का त्याग किया जाएगा। सती प्रिवेंशन एक्ट जो कि 1987 में आया था, जो सती प्रथा थी उसको खत्म करता है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, दहेज प्रथा एक्ट 1961 में आया था जो कि दहेज प्रथा पर रोक लगाता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आया था, एक ऐसा भारतीय कानून जो विभिन्न धर्मों के लोगों को धर्म परिवर्तन किए बिना विवाह करने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा विवाह कानून है जिसमें राज्य विवाह को मंजूरी देता है, न कि किसी विशेष धर्म या रीति रिवाज को। इस अधिनियम के तहत कोई भी दो बालिग लोग एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं। द प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो लिंग चयन पर प्रतिबंध लगाता है। यह अधिनियम गर्भाधारण से पहले या बाद में भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने पर प्रतिबंध लगाता है। ये कुछ प्रावधान संविधान में किए गए हैं जिसका कि मुख्य उद्देश्य जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करना है। इस टॉपिक में हमने जाना कि इनइक्वालिटी कितने प्रकार से होती है,
और संविधान में उसके लिए कौन-कौन से प्रावधान किए गए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।